बोली सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज योगीराज। आपके हाथों में जो साईं गाथा छोटी सी बुक है जिसमें बाबा के सारे साईं सच्चरित्र का सार है, इसको श्रद्धेय डॉक्टर कोमल साईंकृति जी ने खुद लिखा है और मेरा उनसे अनुरोध है इसी गाथा से वो आज की इस कथा का प्रारंभ करें। विनती करूं गणेश से बाबा चरित लिखा, मात पिता गुरु सखा सभी इसमें देत सहाय। कलयुग जब से शुरू हुआ करुणा बिन संसार, साईं बाबा ने तभी जग में लिया अवतार। नीम तले एक तरुण बन बाबा बैठे आए, शिरडी गांव के लोग सभी देख देख मुस्कान। 3 दिवस जब बीत गए बैठे आंखें मूंद, सभी लोग खंडोबा से जाकर रहे हैं पूछ। गुरु स्थान बताए कर बंद किया वह द्वार, दीप माला जहाँ दिख रही वही गुरु स्थान। भाई जब इन तरुण को बेटा अपना जान, खान पान और रहने का रखती सदा है ध्यान। कुछ साल तक रहे वहाँ साईं करते विहार, अचानक एक दिन शिरडी से हो गए अंतर्ध्यान। पाटिल संग बारात की आया एक फकीर, देख देख फकीर को पुलकित होए शरीर। मानसापति मुस्काए के आओ साईं बुलाए, वही फकीर जगत में अब साईं बाबा कहा। टूटी फूटी मस्जिद को अपना डेरा बना, साईं धूनी जलाए के भिक्षा लेने जा। 1 या 2 दिन छोड़कर चावड़ी सोने जा, गुरुवार साईं पाल की याद हमें है दिला। दर दर भिक्षा मांग के बाबा दे संदेश, दान देने से मिटते हैं जीवन के हर क्लेश। अन्नदान से अन्न की, रुपये से धन की, त्याग प्रेम भक्ति से शुद्धि होती है मन की। श्रद्धा सबूरी मंत्र दे मालिक एक बताए, बाबा ऊती दे देकर सबके रोग मिटाए। भक्तों को बढ़ते देख कर 60 बाड़ा बना, जहाँ सभी भक्तजन आकर के रुक जा। मस्जिद को संवार कर नाम दे द्वार कमार, आते ही यह भक्तों की मिट तिलकों की खाई। घर के रूप फकीर का जग को दे संदेश, भोग नहीं त्याग को पूजता भारत देश।
काट की चक्की चलती जाए, भक्ति और कर्म की चाकी समझ न आए। बाबा ये समझा रहे पकड़ ज्ञान की मूल, जहाँ धान साबुत रहे वही बात ये झूठ। ज्ञान से कर्म बनाओगे भाव सदा निष्काम, गीता में कहे कृष्ण ये अर्जुन को दे ज्ञान। जन्म जन्म से नाता है श्यामा कोई बताए, चांद और कर को गीता का ज्ञान साईं समझाए। भाव सदा प्रधान है कर्म सदा ही गौण, वीर शबद के खाए के राम हो गए मौन। राम कृष्ण के जन्म को बाबा हर्ष मनाए, दीपावली की ज्योत को आगे से जलाए। जब व्यापारियों ने किया देन तेल इनका, खुशी खुशी बाबा ने जल से किया उजियार। बाबा की लीला हमें देती है उपदेश, नेक काम में मत करो कभी किसी से द्वेष। सबका मालिक एक है सब में ईश समान, धन और उसके काम से किसी को नीच न मान। साईं से मिलने गए रतनवाड़िया द्वार, 5 रुपए जब पेश किए साईं करे इनकार। स्वल्पहार कोई को दिया पहुँचा साईं के द्वार, रुपया 1-2 आने ही रहा है अब उधार। काली बाबा हमें देते हैं संदेश, अवतारों का होता नहीं कोई देश और वेश। सबका ही सम्मान करो रखो सभी का मान, ना जाने किस रूप में प्रकट जाए भगवान। संदेह दुख की खान है रखो जितनी है चाह, बाबा रूप फकीर का दिखलाता है राह। जिस तन को सजा रहे साथ नहीं वह जाए, दास गणों को बाबा ये कीर्तन है समझा। करो मन के लिए संसाधन बनाए, नारद संग विरक्त रहो बाबा ये समझाए। बाबा बैठे भक्त संग छिपकली चिक चिकनाए, भक्तों के पूछने पर बोले बाबा रहन है इसकी यार। ब्रह्म ज्ञान लेने गया होटली भर के साथ, मिल जाएगा ज्ञान मुझे इसी सोचने का। बाबा ने बैठा दिया देता अभी हूँ ज्ञान, मारवाड़ी से 5 रुपए बालक लेकर आ। बार बार बालक गया मिला न उसको से, बाबा की लीला को दे दुष्ट हो गया से। साईं तब समझा गए संसारी को ज्ञान, मोह लोभ धन को तजो तभी मिले ब्रह्म ज्ञान। काम क्रोध मोह वासना हर लेती है ज्ञान, अहंकार और लोभ से बढ़ता है अज्ञान। गुरु कृपा जिन पर हुई सहज मिटान है, साईं शरण तू शीघ्र जा मत कर अब तू देर। धीमा
जोड़ते रो। वर्ष 1886 में करने ब्रह्म से भेंट, प्राण ब्रह्मांड चढ़ाएगी गई भूमि पर लेने। दीन को दीजिए हादसा पति घबराए, लेकिन बाबा के वचन भूल नहीं वह पाए। साईं है अवतार ये कोई समझ न पाए, 3 दिनों के बाद जब नेत्र खुले वे पाए। बाबा की साथी रही मिट्टी की वह ईंट, टुकड़े दो जिस दिन हुए नहीं हुई फिर भेंट। बाजा को साईं माँ कहे तात्या भाई स्वरूप, तात्या के प्राण बदल दिए अचरज करे यमदूत। दशहरा और मुहर्रम एक दिवस में आए, बाबा के लाल रूप को कोई समझ न पाए। तन के कपड़े फाड़ कर देते ये संदेश, साथ कुछ नहीं जाएगा क्यों करते हो क्लेश। भागो जशनदे बाबा को जब कपड़े पहनाए, शांत चित्त से बाबा को थोड़ा ज्वर आ जाए। साईं की लीला खबर फैल गई सारे गाँव, बिलख बिलख सब देख रहे सोना हो गया गाँव। बूटी बाड़े ले चलो पाऊं बगा विश्राम, आज समाधि जहाँ बनी शिरडी बना है धाम। नश्वर देह को छोड़कर परमात्मा में लीन, सबके काज संवारती आत्मा नहीं अधीन। साईं की लीला अनंत लेकिन में न समाए, एक एक लीला हमें गूढ़ ज्ञान दे जाए। कोमल से कृतिका बनी बस माया के गीत, 16 जून 10 शाम को साईं रब से लाएगी। साईं कृति बनाएगी बाबा रखते ध्यान, साईं कथा कराएगी कर रहे जन कल्याण। 84 भटक लिए अपना भटका जाए, साईं राम के साथ ही ब्रह्म प्राण ले जाए। बाबा की कृपा बिना चरित लिखा न जाए, साईं कृति की भूलों को क्षमादान मिल जाए। विधा साईं की देख के मन में खुशी समाए, भजन संग कैलाश जी बाबा में रम जाए। साईं गाथा जो गाए निश्चल मन के साथ, पल पल कटते जाएंगे पूर्व जन्म के पाप। भय लगे जब संसार से मन में हो अवसाद, श्रद्धा से इनको पढ़ो ये है साईं प्रसाद। हर चिंता तेरी हरे अंतर तम मिट जाए, एक घड़ी आधी घड़ी साईं साईं तू गा। श्रद्धा से साईं जपो सुबह भले हो शाम, मन में सबूरी आएगी अंदर बिगड़े काम। रक्षक साईं है तेरा मन में रख विश्वास, धर्म के रिश्ते नातों से अब तू मत कर आस। 11 वचन मेरे साईं के सदा तू रखना याद, साईं दौड़े आएंगे सुन के तेरी फरियाद। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः।
सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। बोली साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। संसार में जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया उनको प्रणाम करते हुए, जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की उनको प्रणाम करते हुए, इस स्थान पर विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, वे व्यक्त अव्यक्त चेतनाएं जो इस समय हमें इन आँखों से दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन वे यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए कोरोना की बहुत बड़ी परीक्षा से पास होकर लगभग 2 साल के बाद आज हम इस सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं और ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा रही है कि हम और आप आज यहाँ उपस्थित हैं इस परीक्षा को पास करके। दूसरा श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हम सभी अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और हमारे जो भी पूर्वज हैं वो इन 15 दिन के श्राद्ध पक्ष में हमारे घर वैसे ही आते हैं जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएं या अपना शहर छोड़ के बाहर कहीं जाते हैं और हमें भूख प्यास लगती है या हमें किसी का मिलने का मन होता है तो हम याद करते हैं कि वो हमारा परिचित यहाँ रहता है और हम उससे मिलने जाते हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वज हमसे इन 15 दिनों में मिलने आते हैं और बहुत आस और उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा अपना हमें मिलेगा और वो हमें आदर सत्कार के साथ श्रद्धा के साथ नमन करेगा, याद करेगा। सिर्फ इसी का नाम श्राद्ध पक्ष है और ये एक श्रद्धा का ही विषय है। तो इस श्राद्ध पक्ष में हमें ये अवसर इसलिए मिला है कि ईश्वर ने इस श्राद्ध पक्ष में ही मुझे जन्म दिया है, इसलिए आज मैं अपने तिथि के अनुसार जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ और आप सबसे ये निवेदन करने भी उपस्थित हुई हूँ कि इस आधुनिक समय में हम सब कुछ विदेशी संस्कृति या ये कहें पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार ही चल रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 अवसरों पर हम अपने हिंदू कैलेंडर को देखते हैं, या तो जब बच्चा जन्म लेता है तब हम पंडित जी के पास जाते हैं कि इसकी जन्म कुंडली बना दें, या विवाह करना हो तब हम पंडित जी के पास जाते हैं। और बाद में ये होता है कि हम अपना जन्मदिन भी अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं और विवाह की वर्षगांठ भी हम अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं, जबकि ये दोनों ही चीज़ें कब मनानी चाहिए, जब सचमुच की तिथि हो, क्योंकि हमने तिथि के अनुसार ही जन्म लिया है, अंग्रेजी कैलेंडर बाद में आया है। लेकिन हमें दोनों संस्कृतियों को इसलिए निभाना है कि आजकल हमें बच्चों के साथ चलना पड़ता है। जब जन्मदिन हो तो हमें केक भी काटना है, पार्टी भी देना है, और विवाह की वर्षगांठ हो तभी भी ये काम करना है। तो आज चूँकि मेरा जन्मदिन है इसलिए पहली चर्चा में ये करना चाहूँगी और आपसे निवेदन करना चाहूँगी और आपसे जितने जुड़े आपके परिवार वाले हैं उन तक भी आप ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी सनातन परंपरा जो है वो वैज्ञानिक है और हम धीरे धीरे उसको भूल रहे हैं और हमें उस परंपरा को बिल्कुल नहीं भूलना है। पहले तो स्वयं हमें समझना है कि हमारी परंपरा में जो चीज़ें आई हैं उनका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। हमारी एक एक परंपरा जो शुरू से चली आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य और सत्य छुपे हुए हैं जो हमें नहीं मालूम है। तो पहले हम स्वयं समझें, इसके बाद बच्चों को भी उन परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व बताएं। जब बच्चे आपसे तर्क करें तो आप उनको अच्छे से समझा सकें। इसलिए आज से ये प्रण और संकल्प लेके जाना है, क्योंकि कथा करने का मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है
कि एक बहुत बड़ा सा पंडाल बने, बहुत सारे लोग आएं, भजन हो, नाच गाना हो, प्रसाद हो और अपने घर चले जाएं। हमेशा कथा में मेरा एक संदेश जरूर रहता है और ईश्वर की कृपा है कि वो संदेश जन जन तक पहुंचता है और सब उसका पालन करना शुरू करते हैं, क्योंकि परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही हैं, तो बदलने में थोड़ा समय लग रहा है और लगेगा, लेकिन अगर हम स्वयं करेंगे तो दूसरा करेगा। तो आज से हम अपने बच्चों का 2 बार जन्मदिन मनाएं, एक बार अंग्रेजी तारीख से, क्योंकि हमें बच्चों के साथ चलना है, तो उनको केक भी कटवा दें, उनकी पार्टी भी करवा दें, वो बच्चे खुश हो गए। इसके बाद दूसरा जन्मदिन मनाएं जब तिथि के अनुसार उनका जन्मदिन पड़े, और जिस दिन तिथि के अनुसार जन्मदिन हो उस दिन आप वार देखें, कौन सा वार पड़ रहा है, सोमवार है या मंगलवार है, या तिथि जो पड़ रही हो उसके हिसाब से आपकी जो भी श्रद्धा हो वैसा अनुष्ठान घर में करें। जैसे सोमवार पड़ रहा है तो आप अभिषेक करा लें, मंगलवार है तो आप हनुमान जी का कुछ सुंदरकांड वगैरह करा लें, बुधवार है गणेश जी का कर लें, गुरुवार है विष्णु जी का सत्यनारायण की कथा कर लें, शुक्रवार है कोई माता जी का, जो आप कर सकते हैं घर में छोटा सा भी आयोजन रखें, या बच्चों को मंदिर ले जाएं, या बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, तो उनके निमित्त आपकी जो भी श्रद्धा हो वो बच्चों के साथ करवाएं, ताकि बच्चों में दान देने की प्रवृत्ति बढ़े, उनको हिंदू कैलेंडर का ज्ञान हो और उस तिथियों का ज्ञान हो कि इस तिथि को उसने जन्म लिया है। दूसरा, जब भी आपकी विवाह की वर्षगांठ हो उसको भी तिथि से भी मनाएं, आधुनिक तरीके से मनाएं, आप केक काटें, जो आपको करना है करें, लेकिन उस दिन फिर से वही तिथि, महीना, वार, जो भी आपका विवाह का दिन रहा हो उसके अनुसार कोई ऐसा अनुष्ठान घर में रखें, ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में देवी देवता का आशीर्वाद बना रहे और आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आज से आपको घर जाके कैलेंडर देखना है, बच्चों का जन्मदिन देखना है, उस पर निशान लगाना है और क्या आयोजन अगला आ रहा है। आज से हम एक नई परंपरा ये शुरू करेंगे, और व्हाट्सएप जो आजकल बहुत चल ही रहा है उस पर आप एक छोटा सा संदेश बना के, बाकी मैसेज तो आप फॉरवर्ड करते हैं, ये मैसेज आप जितने लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे उसका पुण्य आपके निमित्त बनेगा, और एक सनातन हिंदू होने के नाते हम अपनी परंपरा को कायम रखेंगे। तो ये मेरा आपसे आज का जन्मदिन का गिफ्ट है कि आप मुझे ये गिफ्ट दें कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और आप जब आगे बढ़ाएंगे तो जैसे कोई पॉलिसी लेते हैं उसका एक अंश कुछ % हमें मिलता है, वैसे ही हर नेक काम करने का या अच्छा या बुरा दोनों ही काम करने का फल हमें मिलता है। किसी अच्छे काम के साक्षी बनेंगे उसका हमें पुण्य मिलेगा, और यदि बुरे काम के साक्षी बनेंगे उसका भी फल हमें मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता ही है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। सिर्फ ईश्वर की कृपा ऐसा काम करती है कि वो कर्म को भोगने में हमें शक्ति देती है। जैसे अभी अभी कोरोना गया है, हम सब ने देखा है, ऐसी त्रासदी देखी है जहाँ दवाई होते हुए, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम असहाय से खड़े थे, और हम सब अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि हमने किसी न किसी अपने को खोया है इस समय में। और यदि ये कहा जाए कि कोरोना कोई नया नहीं आया है, इस कोरोना समय में मुझे कुछ पुराण पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो मैंने जाना और समझा है कि कोरोना का जो समय निकला है इसमें जो कुछ भी हुआ है वो सब पुराणों में लिखा था। पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि ये जितने रिश्ते नाते हैं ये हमारे अपने सगे नहीं हैं, हमें आना भी अकेले है, जाना भी अकेला है। और उसका कुछ दृश्य हमें इस समय देखने को मिला कि जब हॉस्पिटल से सीधे शमशान घाट ले जाया गया और कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहा, वो मजबूरी में थे हम लोग सब कि हम जा नहीं पाए, लेकिन वो एक दृश्य ऐसा था कि जिसको आप सोचोगे
तो वो जो संदेश सारे साधु संत देते हुए आए हैं कि हमारा कोई नहीं है, उस समय हमारे साथ क्या गया। हमने ये देखा है कि जीवन भर जो हाय पैसा करके जोड़ते रहे, कपड़े जोड़ते रहे, साड़ियाँ जोड़ते रहे, मकान जोड़ते रहे, सब यही छूट गया। एक अच्छा सा कफन और एक साड़ी भी किसी को नहीं मिल पाया। वो दृश्य हमने देखे हैं, सुने हैं। तो ये एक बात कोरोना छोड़ के गई है और उस बात को याद हमें हमेशा रखना है। ये नहीं रखना है कि कोरोना चला गया, लेकिन कोरोना संदेश क्या दे के गया है कि साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाएंगे। जिसके पीछे हम जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं और पीछे की चिंता कर रहे हैं। मकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, सामग्रियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, वो सब यहीं छूट गया। साथ क्या गया? किसी के प्रति क्या सोचा था, क्या बोला था, क्या दिया था, क्या लिया था और क्या भाव से दिया था। हमें बचपन से सिखाया जाता है क्या देना है, क्या लेना है, क्या जोड़ना है, वसीयत में क्या लिखना है। और वसीयत में लिख के जाते हैं ये इतनी प्रॉपर्टी है, इतने इतने लोगों को दे देना, इतने बच्चों को दे देना, ये सारी चीज़ हम वसीयत के नाम पे। लेकिन हमें वसीयत लिखनी है कर्मों की। ऐसा कर्म करके जाएं कि हमारे पीछे जो बच्चे हैं वो हमें याद रखें। अपना अंशदान ऐसी जगह लगा के जाएं कि वहाँ लोग पहुँचे तो देखें कि अच्छा ये उन्होंने बनवाया था। कोई मंदिर है, कोई प्याऊ है, कोई गौशाला है, कोई ऐसी जगह पे ऐसा कहीं दान ज़रूर दे के जाएँ कि हमारे पीछे की बहुत सारी पीढ़ियाँ उसको याद रखें। तो हमें वसीयत में कर्म लिख के जाने हैं। और कर्म के बारे में हमने ऊपरी तौर पे सुना है कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें सोचना कैसे है। और सबसे ज़्यादा कर्म सोचने से बनते हैं। हाथ से करने से कम बनेंगे, बोलने से कम बनेंगे, सोचने से ज़्यादा बनते हैं। और अगर सच कहा जाए कि कोई ऐसी मशीन चल जाए, कोई ऐसा मोबाइल चल जाए जिसमें ये दिखने लगे कि कोई किसी के बारे में क्या सोच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं। वो देखने में आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा, पैर छूता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छा बोलता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी सोच में कुछ और ही चलता है। इसलिए अपनी सोच को इसलिए बदलना है कि जैसे कोरोना था, मालूम ही नहीं पड़ा, ना उम्र देखी कोरोना ने किसी की, ना समय देखा, और हम कब चले गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो हर पल हमारा अंतिम समय है, ये सोच के चलें और रोज़ तुलसी का पत्ता मुंह में लेके चलें, क्योंकि कब अंतिम समय आ जाए हमें नहीं पता है। तो हर पल हमारा अंतिम समय है, हर सोच हमारे साथ जाने वाली है। इस सोच के साथ हमें जीना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। समभाव की जो बात होती है वो ऐसी होती है कि मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, यहाँ तक हम सब सोचते हैं। लेकिन किसको मोक्ष मिलता है, किस पे ईश्वर प्रसन्न होता है, किसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो जो अपने बच्चों के समान दूसरे बच्चों को भी देखते हैं। किसी दूसरे के बच्चे को तकलीफ़ हुई है, उसको ये लगे कि मेरा बच्चे को हुई है तो कैसा लगेगा। ये सोच सिर्फ बदलनी है हमें, और इस सोच को बदलने के लिए ही सत्संग होते हैं, सोच को बदलने के लिए ही भक्ति है। कोई कहेगा हमने इतनी तीर्थ यात्रा कर ली, इतने सत्संग सुन लिए, तो क्या होगा? कभी भी देखना, आप बहुत भक्ति करोगे, आपके घर में बहुत बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, बंगला नहीं बनेगा, और बल्कि भागवत गीत में तो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो धन संपत्ति है और जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि यही हमारे मोह के कारण है। तो जिस दिन आपसे संपत्ति दूर हो जाए, जिस दिन आपसे रिश्तेदारियां कम हो जाएं, उस दिन दुखी मत होना। ये मत सोचना ये नहीं बोल रहा है, इसका घर में आना जाना बंद हो गया है, मकान तो और कुछ बना नहीं, गाड़ी छोटी थी बड़ी गाड़ी आई नहीं, वो नहीं आएगी, उसका दुख भी मत मनाना।
क्योंकि ये सब आने से ही हम उससे दूर होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा मोह इन्हीं चीज़ों से होता है, और जब ये मोह होता है तो उससे हमारी एक दूरी बन जाती है। तो हमें कोरोना ने ये समझाया है, ये सिखाया है, अपनी सोच को बदलना है, सोच से कर्म को बदलना है, और जन्मदिन 2 बार मनाना है। और ईश्वर की मेरे ऊपर जो कृपा है, मैं 3 बार जन्मदिन मनाती हूँ। और कई बार सब पूछते हैं मैं कितनी बार जन्मदिन मनाऊँगी, तो मेरा बस चले तो मैं रोज़ मनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कब जन्मदिन आए और कब मैं सत्संग करूं, कुछ अच्छा काम करूं, और जितना मुझसे हो सकता है उतनी सेवा करूं। तो मुझे भगवान ने 3 जन्मदिन दिए हैं, तो 2 तो ईश्वर के दिए हुए हैं तिथि के अनुसार, और जिस दिन मेरा जन्म हुआ है। तीसरा जन्मदिन जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जन्मदिन है, और उसके साक्षी इस प्रांगण के जो पंडित जी हैं वो भी साक्षी हैं कि वो है मेरा 16 जून 2010 का जन्मदिन, जिस दिन मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ। मैं ऊपर चली गई, बाबा ने दर्शन दिए, वापस आ गई, और तब से मैंने बाबा का हाथ नहीं पकड़ा, बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। क्योंकि मैं उनका पकड़ती तो संसार में वापस चली जाती छोड़ के, क्योंकि संसार दिखता है तो हम दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो जब उंगली पकड़ लेता है तो वो खींच खींच के ले आता है कि नहीं, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना है और सत्संग करना है। तो मैं अपने जन्मदिन 3 बार मनाती हूँ, आप 2 बार मनाएं। और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका अंतःकरण इतना निर्मल हो जाए कि आप तीसरा जन्मदिन भी मनाना शुरू करें। जिस दिन आपके अंदर अंतः प्रेरणा जागृत हो जाए, जिस दिन स्वतः ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, जहाँ आप अच्छा बुरा सोचना शुरू कर दें, बुद्धि नहीं विवेक से। बुद्धि सबके पास है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ें पशु में और हम में समान हैं। लेकिन पशु सत्संग ऐसे नहीं कर सकते हैं जो हम करते हैं। तो 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य योनि मिली है, उसमें बुद्धि तो मिली है, लेकिन विवेक तब जागृत होता है जब हम भक्ति करते हैं, जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और जब ये सब करेंगे तो हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो जाएगा कि हमें स्वतः ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन वो ज्ञान हो जाए, समझना आपका एक दूसरा जन्म हो गया। तो बस ऐसे ही प्रेरणा हमें मिलती रहे, हम और आप मिलके। चूँकि बाबा ने नया जन्म दिया है, बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बाबा का सत्संग चल रहा है, तो शिरडी जाना भी बनेगा। तो दीवानों की तरह शिरडी जाना है। और 7 अक्टूबर से शिरडी का मंदिर खुल रहा है, तो बाबा हम सबको बुला रहे हैं। तो हमें सबको शिरडी चलना है, दीवानों की तरह चलना है, बाबा के दर्शन करने हैं। तो भजन के माध्यम से हम शिरडी चलते हैं और बाबा से कहते हैं कि दीवाने बन के आए हैं और बाबा हमें दर्शन दें और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें, ताकि बुद्धि के साथ विवेक जागृत हो। अच्छा बुरा कैसा कौन है, और इंट्यूशन के माध्यम से, सपने के माध्यम से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो ईश्वर दूर करना शुरू कर दे। तो आप दिन में सोचें। और मैं तो कहती हूँ यहाँ साक्षात बाबा हैं, सारे भगवानों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आज से ही हम प्रार्थना करके चलेंगे कि जीवन में जब भी समस्याएं आएंगी, आपको सपने के माध्यम से उसके उत्तर मिलेंगे और आपको रास्ता मिलेगा। तो चलते हैं शिरडी दीवाना बनके। है जब तेरी हम समान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आए जितने भी परेशान तेरी शिरडी में, काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में। मिलो मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी
मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। ओ झोली में खाली लाए अरे बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ झोली में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में। आप सबको मेरे साथ बोलना है, दोनों हाथ खोलिए ऐसे बाबा के नाम से। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल का लाया मेरे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया 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 बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल का लाया मेरे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।